तो कहानी की शुरुआत ऑफिस वर्कर टकीरो से होती है, जो कहता है कि यार क्या बोरिंग लाइफ है, और वो घर जाने के बाद रील्स देखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी टीवी स्क्रीन पर एक अजीब सा बंदा होता है जो कहीं पर बैठा होता है, और तभी उसका अचानक से गिलासेस चमकने लगते हैं और वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जाता है उसी जगह पर जहाँ पे उसकी टीवी स्क्रीन पे थी, और वो अपनी आंखों के सामने उसी बंदे को देखता है जो उसकी टीवी स्क्रीन पर था। और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम एलियन तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं तो सोलर सिस्टम का मैनेजर हूँ, और देखो मैंने यहाँ पे प्लेनेट बनाया है जिसका कि नाम मेडियस है। और वो टाइगरों को उसके बारे में बताने लगता है कि देखो कि मैं तुम्हें इस प्लेनेट के अंदर भेजने वाला हूँ ताकि तुम इस दुनिया के अंदर जाकर इस दुनिया को हरा भरा कर सको और यहाँ पर सिविलाइजेशन को बढ़ा सको। लेकिन टाइगरो इस बात से बिल्कुल ही मुकर जाता है। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम रहकर क्या करोगे, तुम यहाँ पर मोटे और बहुत बेकार हो रहे हो, तुम्हें मैं यहाँ पर रिकारनेट करूंगा, इसकी वजह से तुम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रहोगे और मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी पावर्स भी दूंगा। ये बात सुनकर तो टाइगरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे पावर्स देने लगता है। वो उसे इन्फिनिट माना देता है जिससे उसका माना कभी खत्म ही ना हो, और वो उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, और वो कहता है कि मुझे पिलोट दे दो, और वो उसे पिलोट भी दे देता है और उसे और भी ज़्यादा पावर देता है और उसे सर्च एबिलिटी भी देता है जिससे कि वो किसी भी आइटम को सेल या बाय कर सकता है। वो उसे और भी बहुत सारी पावर्स देता है। तभी वो ताकिरो गायब होने लग जाता है और वो उससे पूछता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वो जाते जाते भी उसे एक पावर दे देता है। तभी टाकिरो की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को फॉरेस्ट में पाता है। वो कहता है कि क्या मैं रिकारनेट हो गया, और वो तभी खड़ा होकर झाड़ियों में से झांकने लगता है। वो उसे वहां पर एक सिटी दिखती है जहां पर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर जाऊंगा और कुछ इंसानों को ढूंढूंगा। तभी टाकेरो को घूमते घूमते फॉरेस्ट दिख जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे अपनी एबिलिटी का यूज करना चाहिए। तभी वो एक जगह खड़े होकर अपनी एबिलिटी का यूज करने लगता है और वो कहता है कि एबिलिटी ऑन हो जा, पर उसके साथ प्रैंक हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। तभी वो अपनी सर्च एबिलिटी का यूज करने लगता है और जमीन पर कुछ लिखने लगता है, और उसके बाद उसकी एबिलिटी ऑन हो जाती है। तभी वो देखता है इधर उधर की सारी उसकी एबिलिटी फैल जाती है सारे में। तभी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो भी अब मैजिक एबिलिटी का यूज कर सकता है। तभी वो इधर उधर चीजें कलेक्ट करने लगता है। तभी वो बहुत सारी चीजें वो कलेक्ट कर लेता है और वो उन सबको एक जगह रखता है और उनमें से देखने लगता है कौन सी ज्यादा महंगी बिकेगी। तभी वो देखता है कि सारी की सारी चीजें लो रैंक की हैं, पर तभी उसे एक चीज दिख जाती है और वो उसे उठाकर देखता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है और वो बहुत मोटी भी चीज है और वो मस्त बिकेगी, बहुत ज्यादा प्राइस में बिकेगी। तभी वो उस चीज पर अपनी एबिलिटी का यूज करता है और उसको देखता है, और वो देखता है कि भाई यार ये तो एक मॉन्स्टर पूप है और वो सी रैंक की है, ये तो बढ़िया नहीं बिकेगी। पर तब भी वो उसे अपने बैग में रख लेता है। अभी उसे पता चलता है कि उसकी एबिलिटी अलग अलग सिंबल दिखाती है और हर एक सिंबल का अलग अलग मतलब होता है। अभी वो देखता है उसके पास काफी चीज कलेक्ट हो चुकी हैं और वो एक विलेज ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे एक विलेज मिल भी जाता है, और वो विलेज के बाहर एक गार्ड बैठा होता है। उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। अभी गार्ड उससे कहता है कि अरे तुमने बचपन में कॉम्प्लेन ज्यादा पी लिया था क्या, क्या तुम नाइट हो? लेकिन वो उससे कहता है कि अरे नहीं, मैं तो एक एडवेंचरर हूँ, और तभी वो उसको अपने विलेज में ले जाता है। अभी वहाँ के सारे लोग उसे देखने लगते हैं क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और वहाँ के लोगों की हाइट बहुत छोटी थी। तभी वो एक ट्रेडर को ढूंढने लगता है कि उसके आइटम की बहुत ज्यादा वैल्यू दे सके और उसे पैसे दे सके कुछ। अभी उसे एक ट्रेडर की दुकान मिल जाती है और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो उसे पॉपकॉर्न करके देने लगता है और वो उसे देख के कहता है कि तुम इसे कैसे लिया, ये तो हाई रैंक के एडवेंचरर ही इसे ला पाते हैं। और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें मैं इस चीज के 5 गोल्ड कोइंस दूंगा। और वो जिसको देख के शौक हो जाता है कि 5 गोल्ड कोइंस, यहाँ पर 5 गोल्ड कोइंस की बहुत ज्यादा कीमत होती है। और वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारा पैसा ही पैसा होगा मेरे पास, तो क्या इस पूप के इतने ज्यादा पैसे भी हो सकते हैं? यहाँ तक कि वो ट्रेडर उसको अपने चेहरे से लगाकर रगड़ने लगता है, और ये देखकर टाइगरों को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है और वो सारी चीजें अपनी बेचने लगता है उस ट्रेडर को। और वो ट्रेडर कैसे कहने लगता है क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? और टाकेरो कहता है कि बताओ क्या काम है? और वो उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे लिए एक मिट्रल और ले आओगे पीछे वाली पहाड़ी से? और वो कहता है कि ठीक है, मैं वहां से जाकर उसे लेकर आता हूँ। वो कहता है कि पर मेरी बात सुनो, वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रैगन्स और बहुत सारी चीजें होती हैं डरावनी वाली, तो तुम यहाँ पर संभल कर जाना पड़ेगा वहां पर। ये बात सुनकर तो टाकीरा भी बहुत ज्यादा डर जाता है, पर उसकी जो इसने चीजें बेगी होती हैं उसके बदले उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। उनकी वजह से वो वहां पर एक कमरा रेंट पर ले लेता है और वो बिस्तर पर लेटकर सोचने लगता है कि ये कैसी दुनिया है, यहाँ पर क्या मुझे रील्स देखने के लिए भी मिलेंगी या नहीं। तभी वहां पर एक मेड आ जाती है और वो उसके पास पानी लेकर आती है कटोरे में बहुत ज्यादा, और उसके बाद वो उससे कहने लगती है क्या तुम साफ नहीं हो ना? वो कहता है क्या साफ, क्या मैं नहा नहीं सकता? और वो मेड उससे कहने लगती है कि नहीं, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं नहा सकते, यहाँ पर तो सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहा सकते हैं और वो वही पानी को अफोर्ड कर सकते हैं नहाने के लिए। वो ये बात सुनकर तो टाकेरो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। टाकेरो को एक आइडिया आता है और वो उस लड़की को वहां से बाहर निकाल देता है और वो कमरे का दरवाजा लगा कर कहने लगता है क्लीन, और वहां पर मैजिक होता है और वहां पर बहुत सारा पानी आता है, टाकेरो के हर हिस्सों को साफ कर देता है एकदम, और वो इस तरह से कभी नहाया भी नहीं होता है। और तभी सुबह होने के बाद वो अपने सफर पर निकल जाता है और वहां पर
वो सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से मेटल को कलेक्ट करना है। और वहाँ पर वो एक मशरूम को अपने जेब में रख लेता है। उसके बाद वो सारी तरफ देखने लगता है और वहाँ पर एक झाड़ियों में से निकल कर देखता है कि वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी होती है जो कि कंकाल बन चुकी होती है। वो वहां पर जाकर देखने लगता है और उसे पता चलता है कि ये बॉडी तो एक एडवेंचरर की होती है। और उसके पास उसे एक लेटर भी मिलता है और उसे वो पढ़ने लगता है और वो उसे श्रद्धांजलि देता है दफनाकर। और वो आगे जाने लगता है। आगे जाने के बाद वो एक गोल लाइन काटता है और उसके ऊपर अपना बैरियर बना लेता है। और उसे लग जाती है बहुत ज़्यादा भूख और वो जाकर अपने पहली बार अपने मैजिक से खाना बनाता है और वो खाना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो खाना खाने के बाद अपने सफर पर निकल जाता है और वो जाते जाते फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तभी वो अपना लाइट मैजिक का यूज करता है। उसके बाद वो सारी चीजें कलेक्ट करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो मिथिला रोड को कलेक्ट करना होगा। तभी वो भागने लगता है और भागते भागते एक खाई में गिर जाता है। खाई में गिरने के बाद वो दूसरी दुनिया में जाना ही वाला होता है। तभी वो अपने फ्लाइंग मैजिक का यूज करता है और उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी आराम आराम से नीचे उतरने लगता है। उसके बाद वो नीचे उतरने के बाद देखता है यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और उसे दिखता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंबल्स होते हैं। तभी वो अपने माइन करने के अस्त्र को निकालता है। उसके बाद वो माइन करने लगता है। यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा चीजें मिलती है कि सिल्वर और उसके बाद वो मिथरा रोल को ढूंढने लगता है चारों तरफ और वो आगे जाता है। पर वो एक जगह खड़ा होता है तभी वहां पर वो माइन हिलने लगती है लेकिन वो उसे बिल्कुल ही इग्नोर मार देता है और वो आगे चला जाता है। आगे जाने के बाद वो वहां पर एक अटैक मारता है जिससे कि वहां पर सारी चीज टूट जाती हैं और वहां पर उसे फाइनली वो चीज मिल जाती है। मिथरा रोल उसे मिल जाता है। ऊपर वो तादाद में बहुत ज्यादा कम होता है। सोचता है कि यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा मिथरा रोल को ढूंढूंगा और वो जाने लगता है। जाने के बाद वो देखता है यहाँ पर एक केव होती है और वो उस केव के अंदर जाने लगता है। केव के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर तो पानी है बहुत ज्यादा और वो उस पानी के अंदर देखने लगता है। पानी के अंदर झांकते हुए कुछ नहीं दिखता। वो उसे चेक करने लगता है और वो उसको चेक करते हुए देखता है कि ये तो बहुत ज्यादा हाई रैंक का पानी है। और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत समय पहले एक ड्रैगन रहा करता था जो अभी यहाँ पर नहीं है। पानी के अंदर से आवाज आने लगती है, मुझे किसने जगाया? लेकिन टाइगरों को ये आवाज आती ही नहीं है। उसके बाद वो पानी पीने के लिए जाता है लेकिन जैसे वो पानी पीने वाला होता है और वो पानी के अंदर से बहुत बड़ा ड्रैगन निकल जाता है एकदम से ही। और वो देखकर तो टाइगर की बहुत ज़्यादा फट जाती है और वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम एक आम ह्यूमन लगते नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा माना है। आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं इसका पार्ट 2 में। लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर से रखें। बाय बाय।